हेलो नमस्कार दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की दुनिया भर में ही धूम है। हर साल बांके बिहारी जी के मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिससे बहुत से लोग अनजान हैं। हालांकि मंदिर हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहता है अपनी अनोखी परंपरा और मान्यताओं की वजह से। क्या आपने कोई ऐसा मंदिर सुना है जहां मंगला आरती यानी कि सुबह की आरती तक नहीं होती? जी हाँ, बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती। साल में सिर्फ एक बार ही बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन किए जाते हैं। इसके अलावा साल में सिर्फ एक बार ही बांके बिहारी जी को बंसी और मुकुट धारण कराया जाता है। और तो और बांके बिहारी जी के दर्शन भी भक्तों को रुक रुक कर कराए जाते हैं। कहीं भक्त लगातार बांके बिहारी जी के दर्शन न कर ले, इसके लिए उनके आगे बार बार पर्दा लगाया जाता है। यहाँ तो सुबह शाम की आरती में घंटा तक नहीं बजाया जाता। ये सब सुनकर आपको भी बहुत हैरानी हो रही होगी। इसीलिए इन सब रहस्यों को पता लगाने के लिए हम इनके पीछे की मान्यताओं को जानेंगे। दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको मंदिर के बारे में सारी जानकारी दें, ताकि अगर आप भी मंदिर जाने का विचार कर रहे हैं तो आपको भी कुछ सहायता मिले और साथ ही साथ नई जानकारी तो प्राप्त होगी ही। तो आज हम जानेंगे कि मंदिर का पूरा इतिहास क्या है, किसने मंदिर बनाया, कैसे मंदिर बना और कैसे ये मान्यताएं शुरू हुई। जैसे मंगला आरती ना होने की वजह से मंदिर जाने का समय क्या है, कौन से दिन मंदिर जाने की विशेषता है, विशेष महत्व है। साथ ही साथ मंदिर के आसपास कौन कौन से प्रमुख बस अड्डे, रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डा है जिससे आपको आने जाने की सुविधा हो। और जब भी वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करें तो कौन कौन से ऐसे प्रमुख स्थान हैं जिनके दर्शन करने का भी बहुत महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं मंदिर के इतिहास से। बांके बिहारी जी का मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन शहर में स्थित है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी स्वरूप को समर्पित है। यहाँ बांके का अर्थ है तीनों स्थानों पर झुका हुआ और बिहारी का अर्थ है आनंद देने वाला। इस प्रकार से ये नाम भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा को दर्शाता है। अब अगला प्रश्न आता है कि मंदिर कब से यहाँ पर है और किसने बनवाया। मंदिर का निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास जी द्वारा कराया गया था, जो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के गुरु थे। स्वामी हरिदास जी ने निधिवन में भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप भगवान बांके बिहारी रूप में प्रकट हुए। प्रारंभ में उनकी पूजा निधिवन में ही की जाती थी, लेकिन बाद में उन्हें वर्तमान मंदिर में स्थापित किया गया। वैसे तो मंदिर में प्रमुख रूप से श्री बांके बिहारी जी की ही मूर्ति स्थापित है, जो राधा और कृष्ण के संयुक्त रूप का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ श्री राधा जी की कोई अलग से मूर्ति नहीं है, उनकी उपस्थिति को प्रतीकात्मक मानकर ही दर्शाया जाता है। इससे जुड़ी एक मान्यता ये है, जब हरिदास स्वामी जी को श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए, उनको आनंदित देखकर उनके शिष्यों ने भी हठ किया कि वो भी प्रभु के रूप के दर्शन करना चाहते हैं। तो इस पर स्वामी हरिदास जी ने श्री कृष्ण और राधा रानी से निवेदन किया कि वह मूर्ति स्वरूप उनके शिष्यों को भी दर्शन दे। श्री कृष्ण ने अगले दिन राधा रानी के साथ मूर्ति रूप में प्रकट होने की बात कही। इस पर स्वामी हरिदास जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं दरिद्र किसी तरह आपकी रोज साज सज्जा तो कर लूंगा, लेकिन राधा रानी के लिए प्रतिदिन नए आभूषण और वस्त्र कहाँ से लेकर आऊंगा। श्री कृष्ण वहाँ से मुस्कुरा के अदृश्य हो गए और अगले दिन राधा रानी के प्रतीकात्मक रूप के साथ प्रकट हुए। दोस्तों, ये कुछ मान्यताएं थी मंदिर के इतिहास को लेकर। आगे हम जानेंगे कि आखिर क्यों बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती नहीं होती। दरअसल इसके पीछे मुख्य रूप से दो प्रमुख मान्यताएं हैं। पहली, बाल स्वरूप की पूजा। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को बालक के रूप में पूजा जाता है। बालक के स्वाभाविक व्यवहार और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुबह देर से जगाया जाता है, ताकि उनकी नींद पूरी हो सके। इसलिए सुबह जल्दी होने वाली मंगला आरती की ही नहीं जाती। दूसरी मान्यता है रासलीला की मान्यता। ऐसी मान्यता है कि बांके बिहारी जी रात में निधिवन में राधा रानी और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, जिसके कारण वो देर रात विश्राम के लिए लौटते हैं
उनकी इस रात्रि की लीला के सम्मान में उन्हें सुबह जल्दी नहीं जगाया जाता और मंगला आरती नहीं की जाती। हालांकि बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप मंदिर के द्वार सुबह देर से ही खुलते हैं। कि द्वार खुलने, दर्शन और आरती का समय गर्मियों और सर्दियों के अनुसार अलग अलग है। गर्मियों में जैसे मार्च से अक्टूबर सुबह दर्शन 7:45 बजे 7:45 से 12 बजे तक और शाम को 5:30 बजे 5:30 से 9:30 9:30 बजे तक होता है। वहीं सर्दियों में नवंबर से फरवरी में सुबह दर्शन 8:45 बजे यानी 8:45 से 1 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से 8:30 बजे तक होता है। हालांकि जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर रात 12 बजे अभिषेक के बाद मंगला आरती का आयोजन किया जाता है, जो भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस दिन मंगला आरती के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। तो आगे हम जानेंगे कि साल में केवल एक बार ही क्यों भगवान के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। दरअसल बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन वर्ष में केवल एक बार अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। ये पीछे एक प्रमुख कथा प्रचलित है। स्वामी हरिदास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान ने उन्हें अपने चरणों के दर्शन दिए, जिससे स्वामी जी को स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई और उनकी आर्थिक समस्या हल हो गई। तब से इस दिन को विशेष माना जाता है। जी को चरणों के दर्शन करने की विशेष परंपरा है। दर्शन कर रहे भक्तों को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और उनकी जीवन की बाधाएं भी दूर होती है। ये बहुत से रहस्यों में से एक रहस्य बांसुरी और मुकुट धारण कराने की परंपरा के बारे में है। दरअसल बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी और मुकुट धारण कराने की परंपरा वर्ष में केवल एक बार शरद पूर्णिमा के दिन होती है। ये विशेष आयोजन भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आनंददायक होता है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर भगवान को बांसुरी और मुकुट धारण कराकर उनकी रास लीला और मधुर संगीत की लीलाओं का स्मरण किया जाता है। इस दिन मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य स्वरूप को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। हालांकि इन विशेष अवसरों पर भी भक्तों को बांके बिहारी जी के लगातार दर्शन करने की अनुमति नहीं है। हर 2-2 मिनट में बांके बिहारी जी के आगे पर्दा कर दिया जाता है। इसके बाद भी भक्तों की आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी पूरी कोशिश करते हैं कि इन 2 मिनट में वो जी भर के भगवान के दर्शन कर ले। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 400 साल पहले ही पर्दा डालने की प्रथा बिल्कुल भी नहीं थी। तो एक वृद्ध माता के स्नेह के कारण शुरू हुई। इसके पीछे की प्रसिद्ध कथा है कि एक बार एक निसंतान वृद्ध महिला बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए पहली बार मंदिर आई। अपना सगा संबंधी तो था नहीं, जिस वजह से वह बहुत परेशान थी कि अपनी जमीन किसके नाम करे। जब उन्होंने बांके बिहारी जी को देखा तो उनकी छवि देखकर इतनी मनमोहित हो गई कि अपने सारे दुख दर्द भूल गई। कुछ समय बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने सोचा कि बांके बिहारी जी को अपना पुत्र मानकर वह अपनी सारी संपत्ति उनके नाम लिखवा देंगी। कन्हैया के प्रेम भाव को देखकर कन्हैया भी खुद को उनका पुत्र ही समझने लगे और उनके पीछे पीछे उनके घर चले गए। जब मंदिर के पंडित जी ने यह दृश्य देखा तो मंदिर में बांके बिहारी जी की मूर्ति ही नहीं है। मूर्ति न देख सभी भक्त और पंडित परेशान हो गए और भगवान से वापस मंदिर में चलने की विनती करने लगे। बार बार समझाने के बाद बांके बिहारी जी मंदिर में वापस लौट गए। कई किस्से हैं कि बांके बिहारी जी लोगों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके साथ ही चल पड़े। तब से लेकर अब तक हर 2 मिनट में बांके बिहारी जी के सामने पर्दा डालने की परंपरा शुरू हुई। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि बांके जी अपने छोटे बाल स्वरूप में है और बहुत ज्यादा मनमोहक होने की वजह से उनको बार बार नजर लग जाती है, इसलिए उनके आगे पर्दा डालना जरूरी होता है। साल में एक दिन ऐसा भी आता है जब बांके जी के आगे बार बार पर्दा नहीं किया जाता। वो दिन जन्माष्टमी का होता है। उस दिन भक्तों को बांके जी के पूरे दर्शन करने का अवसर मिलता है। इसके अलावा मंदिर में आरती के समय सुबह शाम घंटा इसीलिए नहीं बजाया जाता ताकि बाल स्वरूप कान्हा को कोई कष्ट ना हो और वह आराम कर सके। तो दोस्तों, ये थे बांके बिहारी मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य और उनके पीछे की मान्यताएं। आगे जो श्रद्धालु बांके बिहारी जी के दर्शन करने का विचार कर रहे हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यूं तो बांके बिहारी मंदिर में हर समय ही भीड़ होती है, लेकिन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक थोड़ी भीड़ कम होती है।
मंगलवार, शनिवार और त्योहारों पर भीड़ अधिक होती है। सावन, होली, जन्माष्टमी, झूला महोत्सव के विशेष दर्शन के प्रावधान है। अलावा ये भी महत्वपूर्ण है कि अगर आप मंदिर जाने का सोच रहे हैं तो आप यात्रा कहां से और कैसे कर सकते हैं। पहले अगर आप बस से यात्रा करने का सोच रहे हैं तो दिल्ली ISBT से 3-4 घंटे में बस चलती है मथुरा बस स्टैंड तक। वहां से वृंदावन केवल 10 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए सिटी बस, कैब, ऑटो कर सकते हैं। अन्य राज्यों से भी बस की सुविधा है, जैसे जयपुर, लखनऊ, हरिद्वार, चंडीगढ़। यहाँ से मथुरा के लिए आपको सीधी बस मिल सकती है। यदि आप रेल से यात्रा करने का सोच रहे हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन है। वहाँ से आप पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से वृंदावन पहुँच सकते हैं। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा करने का सोच रहे हैं तो नजदीकी एयरपोर्ट आगरा एयरपोर्ट है, जहां से वृंदावन की दूरी 75 किलोमीटर है। वहां से वृंदावन जाने के लिए आप बस या टैक्सी का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी गाड़ी से भी वृंदावन तक की यात्रा कर सकते हैं। जगह जगह पे आपको पार्किंग की भी सुविधा मिलेगी। कई जगह आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते तो वहाँ आपको पैदल भी जाना पड़ सकता है और दूसरे वाहन का सहारा भी लेना पड़ सकता है। दोस्तों, जब भी आप बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाएं तो इन स्थानों पर अवश्य जाएं, जैसे प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, निधिवन रासलीला स्थल, केशी घाट, राधा रमन मंदिर, रंगजी मंदिर, गोवर्धन पर्वत और गिरिराज जी के दर्शन, गोकुल, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। इसके अलावा यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। सुबह जल्दी से जल्दी दर्शन करने की कोशिश करें ताकि आपको भीड़ कम मिले। निधिवन में शाम के बाद ना रुके। गोवर्धन की परिक्रमा संकल्प लेकर करें। यमुना जी में आचमन अवश्य करें। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें थी जो आपको यात्रा करने से पूर्व अवश्य पता होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी जान पहचान में कोई भी बांके बिहारी मंदिर या मथुरा वृंदावन जाने का विचार कर रहे हैं तो आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में अवश्य बताइए आप में से कितने भाग्यशाली लोगों ने बांके बिहारी जी के दर्शन प्राप्त किए और आपका अनुभव कैसा था, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो के अंत में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमें आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। और हाँ, आप अपने सुझाव जरूर दीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।